हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का एक और बार नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिरकार दुर्योधन अपने आचार्य से क्या कह रहे हैं। क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में जाना कि दुर्योधन जो है अपने आचार्य से अ, कुछ योद्धाओं के नाम गिनवाए हैं जो कि उनके विपक्षी दल में। क्योंकि उनसे हमने ये सीखा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम जब युद्ध करने जाते हैं तो हमारे जो सामने वाले हैं उनमें कौन कौन सी किस किस कैटेगरी के हैं, कौन कौन से महारथी हैं, कौन कौन से वीरवान हैं, इस पर चर्चा की है उन्होंने। और कौन कौन से हैं जो दोनों हैं, तो इस पर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। तो बात यहाँ आती है कि अब जो दुर्योधन है कंप्लीट जानकारी उनको मिल चुकी है कि उनके सामने वाले पक्ष में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किस किस आ, तरह के हैं, किस किस तरह की उनकी बुद्धि है, किस किस तरह की उनकी क्षमताएं हैं। ये सब कुछ दुर्योधन हम जान चुके हैं। अब हम इस एपिसोड में जानेंगे कि दुर्योधन जो है अपने आचार्य से क्या कहते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। ये श्लोक 7वां श्लोक, पहले अध्याय का 7वां श्लोक। तो कुछ इस प्रकार है कि अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतां ब्रीवीमि ते। अस्माकं अस्माकं तु विशिष्टा। अस्माकं तो विशिष्टा का अर्थ होता है हमारे पक्ष में भी कोई है शक्तिशाली। तानी बोध द्विजोतम, जो उनको निबोध यानी जरा जान लीजिए, उनको भी आप जान लीजिए। कौन? हे आचार्य। आचार्य से कह रहे हैं कि उनको भी आप थोड़ा जान लीजिए। द्विजोत्तम यानी हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। द्विजोत्तम का अर्थ है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायका यानी सेनापति। उसके बाद माम मेरी, सैन्यस्य अर्थात सेना के संज्ञार्थ सूचना के लिए, तान यानी उन्हें, विब्रिमी यानी बता रहा हूँ आपको। इसका जो अर्थ होता है वो यही होता है कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। आप जो दुर्योधन बता रहे करने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ी बात है, वो बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है। वो बात यहाँ आती है कि दुर्योधन जो है अब जो कार्य करेंगे, दुर्योधन क्या करते हैं कि अब अपनी सेना को देखते हैं। ठीक है, जब हम देख लेते हैं कि हमारे जो विपक्षी हैं, हम जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, हम जिस चीज़ की एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास कौन कौन सी सिलेबस है, उनके पास क्या क्या टॉपिक है, उनको वो किस किस टॉपिक से पूछने वाले हैं क्वेश्चन, वो किस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर वो जो कार्य करने वाले, वो जो हमें हमें काम देने वाले हैं, उस काम में किस किस प्रकार की डिटरमाइनिंग है, क्या क्या आने वाला है। और अब हम अपने आप को देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा चीज़ें जो प्रिपेयर है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो प्रिपेयर नहीं है। तो दुर्योधन यही कह रहे हैं सिंपली, अपने आप को देखना है। और अपने हमारी सेना में, सैन्य बल में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि पावरफुल हैं, उन सबको देखने की बात कर रहे हैं दुर्योधन। तो सिंपली जो अर्थ निकलता है, जो दुर्योधन है वो बता रहे हैं कि उनके पक्ष में जो भी प्रधान है उनको देखना है, उन्हें उनको देखना है वो कौन कौन से लोग हैं जो कि पावरफुल हैं, उनके टीम्स में हैं, उनके पावरफुल हैं। आपको भी लाइफ में ऐसी होती होगी, कोई प्रॉब्लम्स आती होगी, तो आप डायरेक्टली भगवत गीता में अभी तक हमने जहाँ तक जाना, तो इसका मतलब यही होता है कि डायरेक्टली डायरेक्टली उस पर एक्शन ना लेके हमें सोचना चाहिए। पहले बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए कि क्या जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर सही भी है तो उनके पक्ष में कौन कौन सी बातें सही हैं और मेरे पक्ष में कौन कौन सी बातें सही हैं। जब हम इतना कुछ कर लेंगे तब जाके हम प्रिपेयर हो जाएंगे अपने युद्ध के लिए। और हम जब अपने युद्ध के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम युद्ध करने के लिए रेडी हैं। तब दुर्योधन वही कार्य कर रहे हैं, दुर्योधन यही कर रहे हैं कि आपके पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं
कौन कौन सी सेना है, कौन कौन सी शक्तियाँ है, कौन कौन सी चीज़ें जो प्रिपेयर है। हाँ भैया, हम यहाँ तक लड़ सकते हैं। हाँ, मेरा ये जो चैप्टर ये कंप्लीटेड है। ये जो, हाँ, मेरा जो ये जो काम है हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको काम कब नहीं करना है, अब इसके अलावे जो काम है वो करना है। अब इसी में कुछ को घमंड हो जाती है। जब मान लो कि आप किस चीज़ का एग्जाम देने गए, फिर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको एक समय के लगेगा कि नहीं, आई एम प्रिपेयर्ड, मैं कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हूँ। आखिर सेना को जो आर्मीज होती हैं उनको आप टेस्टिंग क्यों होती है? आप जो एग्जाम देते हो, एग्जाम से पहले क्यों कहा जाता है बार बार टेस्ट दो, क्यों कहा जाता है? आप लड़ो, आप संघर्ष करते रहो, आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो। और ये सबसे पहला काम है। आप जब अपने से अपना टेस्ट लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और कितने ऊपर हो। और जब ये देखने की प्रणाली हो जाएगी हमारे अंदर, तो हम जो है कभी भी हार नहीं सकते। दुर्योधन जो का ये जो श्लोक है वो कभी हमें हारने की नहीं कह, हमें हरा नहीं सकते। हम हमेशा विजय होकर आएंगे। कि जब हम उसको देखेंगे सामने वाले टीम को। हाँ, जैसे एक कहानी आती है कि पृथ्वीराज चौहान को जो थे हमारे मोहम्मद गोरी थे, कभी नहीं हरा पाए थे। क्यों नहीं हरा पाए थे? और 18 बार में ऐसी कौन सी नीति चली कि वो हार गए थे? एक तो बात हमने पहले एक एपिसोड में किया, उनके जो भाई थे मिल चुके थे। ऐसी कौन सी कमजोरी थी वो जीत गए थे? वो थी जो उन्होंने सेनाओं के बीच में गाय छोड़ दिया था, जिस कारण उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो वो बातें थी। तो दुर्योधन भी कुछ इसी प्रकार ही बात कर रहे हैं। तो उनकी आर्मी जो थी वो इस काम में निपुण नहीं थी कि गाय को साइड करके हम उसको मार लें। वो तो अपने पुराने हिसाब से तैयार थी। तो हमें भी उसी कुछ इसी प्रकार से लड़ना है कि हमें भी अपने जीवन के लाइफ के प्रॉब्लम्स को कुछ इसी प्रकार से दूर करना है। एग्जाम्स के कुछ प्रॉब्लम्स को कुछ शायद इसी प्रकार से दूर करना है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स से आप पहले लड़ो। आप पहले उस प्रॉब्लम्स के डेमो से लो, यानी टेस्ट दो। लाइफ में टेस्ट दो, परीक्षा लो अपने आप की। आप कब तक सह सकते हो कोई चीज, उसके बाद उतरो जंग में। आप जंग में उतरो, देखते हो आप 9 महीने ट्रेनिंग की जाती है बच्चे। आप आप जब अपनी माँ के गर्भ में थे तब भी आप 9 महीना अंदर ट्रेनिंग करके ही आए थे। माँ ने आपको अंदर ट्रेनिंग दी कंप्लीटली। तब ना सोचा कि ना मेरा बेटा अब कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है धरती पर रहने लायक, फिर आए आप। और जब फिर आए तो फिर माँ को लगा कि नहीं आप नहीं हुए ऐसे, तो फिर माँ आपको 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल तक आपको पालती है, बड़ा करती है, चलना सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। क्योंकि जब तक लगता है कि आप कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हो, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप प्रिपेयर हो जाओगे, कंप्लीट प्रिपेयर हो, आप जाओ युद्ध करो। उसके बाद उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि नहीं आप ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप प्रिपेयर, आप युद्ध कर सकते हो। तो दुर्योधन बता रहे हैं हमें कि हमें खुद को देखना चाहिए। अब खुद को देखने की बारी है। अब दुर्योधन अपनी सेना को देखेंगे। उसके बाद वाले श्लोक में जानेंगे कि दुर्योधन जो है अब क्या बताना चाहते हैं, अपनी गुरुदेव से क्या सूचना देना चाहते हैं। और एक और बात जो दुर्योधन की सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा द्विजोत्तम 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 द्विजोत्तम, बहुत बड़ा बात है इसमें। दुर्योधन की कूटनीति का एक बहुत बड़ा अंग है इसमें द्विजोत्तम। दुर्योधन जो है अपने आचार्य से बात तो कह रहे हैं, लेकिन द्विजोत्तम का ही ब्राह्मण श्रेष्ठ। जो पहले हमने बात करी तो उन्होंने द्रुपद कहा, द्रुपद पुत्र की सेना को देखिए, जिसे आप ही के पुत्र, आप ही के बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने रचा है। पांडवों की सेना को देखिए, जिसे आप ही के बुद्धिमान शिष्य शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। द्रुपद पुत्र कहा था वहां तो, पांडव पुत्र कहा था वहां तो, लेकिन पांडव पुत्र कहा था, लेकिन यहाँ पर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। जो अपनी बारी आई, जब दुर्योधन की अपनी बारी आई, दुर्योधन ने कहा अब हे ब्रह्म श्रेष्ठ। इसका अर्थ ये है कि सिंपली लाइफ में कि जब लोग आते हैं यहाँ पे सामने होते हैं, जब उनकी खुद की तकलीफ होती है तो पिघल जाते हैं। लेकिन दूसरों की जो तकलीफ होती है, तकलीफ क्या होती है? अगर मान लो कि आपको बीमारी नहीं हो, तो आपको किसी दोस्त की आपके किसी को बीमारी हो गई, तो आप या फिर आप ही को कुछ बीमारी होती है, तो फिर
यार इससे क्या होता है, इससे तो कुछ नहीं होता है, हमको भी हुआ था, हम भी सह गए थे। लेकिन जब खुद को होती है तब समझ में आती है कि हाँ, क्या होती है। तो खुद को ऐसा नहीं करना है। खुद पर जब मुसीबत आएगी तो नहीं भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दी, भगवान भगवान की पूजा अर्चना सब करना स्टार्ट कर देते हैं। वही काम दुर्योधन कर रहे हैं। दुर्योधन अपने अपने आचार्य को अपनी तरफ से भड़का नहीं रहे हैं। दुर्योधन कह रहे हैं कि देखिए आचार्य जी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ जी, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उस समय देखिए देखिए पाप की उसी की आप ही की गलती का फल है वहाँ पर। और यहाँ पर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ही ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। एक लैंग्वेज चेंजिंग करने के जो दुर्योधन की प्रणाली है, दुर्योधन बता रहे, दुर्योधन की जो कूटनीतिज्ञ है, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। दुर्योधन अपनी कूटनीति का परिचय इसी श्लोक में दे रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अब मैं अपनी सेना की जब अपनी बारी आई तो दुर्योधन पलट गए। जब लोगों की लोग जब आपके जो दूसरों की बारी होती है, जब आपकी बारी होती है तो लोग जो होते हैं बहुत कहते हैं हम तो ऐसे पढ़ते थे, हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे खेलते थे, ऐसे मारते थे, एक बार में बाउंड्री पार हो जाता था। और जब उनकी बारी आती है तो कहते हैं कि हम तो ऐसे करते ही नहीं थे, हम तो सीधे साधे थे, हम तो खेलते ही नहीं थे क्रिकेट, हम तो करते ही नहीं थे कोई काम, हम तो ऐसे थे, हम तो बड़े सीधे थे। जब अपने पर आती है तो सब ऐसे ही कहते हैं। सुश्रुत श्लोक का बेसिकली दुर्योधन यही कहते हैं, दुर्योधन की मानसिकता को दर्शाता है। और दुर्योधन सजेस्टिंग कर रहे हैं कि हमें हमारी लाइफ में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। और